हेलो बच्चों, मैं ब्रह्मजीत सर। आज हम चैप्टर 11 के मुख्य क्वेश्चनों को करेंगे। वृत्तों से संबंधित चित्रफलों के पार्ट के। चैप्टर आपका 11वां है, पार्ट आपका 3। देखिए, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 11 किस प्रकार करते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। देखिए, आपका क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन पार्ट 2 में है। तो देखिए, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में दे रखा है उसने वृत्त का परिमाप का मतलब होता है परिधि। वृत्त का परिमाप का मतलब परिधि क्या होता है? परिमाप का मतलब ही परिधि होता है। तो देखिए, वृत्त की परिधि, बराबर क्या दे रखा है? क्षेत्रफल संख्या के रूप में बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या क्या सूत्र होते हैं? वृत्त की परिधि के सूत्र क्या होते हैं? 2 पाई r। और वृत्त का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई r स्क्वायर। देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं इसे। पाई से पाई कट जाएगा, इस r से त्रिज्या से स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा? इधर 2 बचा, इधर r बची। तो आपका 2 सेंट, इसमें मात्रक तो दिया नहीं है, तो 2 इकाई इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका ये सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, एक वृत्त है, इस वृत्त के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसमें कोण कितने अंश का बना रहा है? 90 अंश का बना रहा है। और जीवा पर एक 90 अंश का कोण बना रहा है, ये वाला। तो पहले ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिए, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पहले आप गिवन में लिख लीजिए क्या क्या दे रखा है आपको। आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और आर क्या दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है? 90 अंश। और आपको क्या निकालना क्या है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए क्या सूत्र होता है आपका? पाई r स्क्वायर थीटा बट्टे 360। तो इसमें मान रख दीजिए। कैसे रखेंगे आप? पाई का मान रख दीजिए 22/7, r का मान रख दीजिए 10 गुणा 10, थीटा का मान रख दीजिए 90 बट्टे 360। तो देखिए 90 से हम काट सकते हैं इसे 4 बार, 7 तो नहीं कट पाएगा, 2 से काट देते इसे 5 बार, इसे काट देते 2 बार, 2 से फिर काट दीजिए इसे 5 बार। तो आपके पास कितना आंसर आता है? 55 25, 25 से गुणा कर दें इसे 50, और 50 और 5 55 बट्टे 7। इस प्रकार आपका क्षेत्रफल आ जाता है आपका 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका क्षेत्रफल आ जाता है। और एक और दूसरा क्या पूछा गया है? चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। दूसरा क्या पूछा गया है? चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। देखिए, चाप की लंबाई का क्या सूत्र लगाया था? 2 पाई r थीटा बट्टे 360।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इसका 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर कितनी 10 गुणा 90/360, ये कट जाएगा आपका 4, फिर हम काट देंगे 2 से 2 बार, फिर इसे हम काट देंगे 11 बार, तो आपका कितना आ जाएगा 110/7 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपका आंसर चाप की लंबाई का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश कोण आंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उनके लिए उन्होंने पाई का मान कितना रखने के लिए बोला गया है 3.14, और ये कितने रखने के लिए बोला गया है √3 का मान 1.73, 73 दो और होता है इसमें नहीं दे रखा है उसने, 1.73 रखने के लिए बोला गया है। तो देखिए आप किस प्रकार इसका आकृति बनती है। जी आपकी आकृति बनेगी, ये वृत्त है आपका, इसमें जो O केंद्र है और कोण कितने अंश का है 60 अंश का कोण बना रहा है। अब वो 15 सेंटीमीटर की क्या है त्रिज्या है, और आपका जो लघु और दीर्घ खंड पूछ रहा है, ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपका लघु क्षेत्रफल कितना है ये वाला, ये एरिया है, इसको पूछ रहा है, फिर बाकी का शेष है वो आपका दीर्घ में आ जाएगा। ये वाला क्षेत्र कितना है लघु, लघु वृत्तखंड, ये क्या आपका दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, ये इस प्रकार है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं लघु का लगाते हैं। लघु संगत कह रहा है ना, संगत लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो मान रखिए, इसमें कैसे रखेंगे आप, पाई का मान रख दीजिए 22, पाई का मान रखने के लिए बोला है उसने, कितना रखना है 3.14 गुणा आर कितनी है आपकी 15, 15 गुणा 15, थीटा कितना है 60 बट्टे 360 माइनस 1/2 गुणा आर कितनी है 15, आर आपकी 15 है, तो 15 गुणा 3/2, ये साइन 60 का मान होता है, या आप पहले साइन 60 लिख लीजिए, पहले साइन 60 लिख लीजिए कितना होता है साइन 60। चलो कैलकुलेशन करते हैं, जब तक 60 से काट दीजिए इसे 6 बार, और 3 से काट दीजिए इसे 5 बार, और ये 2 बार, 2 से काट दीजिए इसको, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 7 14, इतनी बार कट जाएगा, ठीक है। और इसे कैलकुलेशन करेंगे हम तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ कर देते हैं, कितना बच रहा है, इसका गुणा कर देते हैं इसमें 5 7 35 और 5 25 और 3 28 और 5 1 5, 5 1 5 और 2 7 पॉइंट गुणा 15, इधर देखिए माइनस कितना आ जाएगा 225 बट्टे 2 गुणा √3, √3 आ जाएगा
रूट 3 का मान रखने के लिए बोला है उसने 1.73। देखिए इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ कर दें 15 गुणा करना है इसमें, 75 और 15 120, 120 और 7 127 और 15 7 105, 105 और 12 105 और 12 117 105 और 12 117 पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे और 1.225 या आप इसको 2 से काट देते थे, क्या बार कट जाएगा 2 1 2 2 1 2 और 2 1 2 और 2 1 2 और 2 दूनी 4 और 2 5 10 112.25 कट जाएगा आपका कितनी बार 112.5 गुणा इसका मान कितने रखना बोला है आपसे 1.732। इसका गुणा करना होगा आपको, अलग कर देते इसका, कितना हो जाएगा 112.5 में गुणा कर देंगे हम 1.733 थे, गुणा कर दिए 3 5 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 3 और 3 1 3 तो हो जाएगा 7 5 35, 7 5 35 की 5 और 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 1 7 और 1 8 और 7 1 7 1 से करना 5 2 1 और 1 5 7 5 12 और 10 और 15 15 और 1 16 जो आपको हो जाएगा 10 13 13 और 1 14 और 8 1 9 और 1 क्या अंक के बाद पॉइंट लगेगा 3 अंक के बाद यहाँ से लेकर यहाँ लग जाएगा। कितने हो जाएंगे आपके 117 पॉइंट माइनस 194.225 वो 625। देखिए पाई आर स्क्वायर थीटा 3/2। अभी इसका मान रखा है रूट 3 का और बट्टे में 2 और है इसके, इसमें 2 से भाग और देना है, कितना 2 से भाग देना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं आगे, इसे हटा देते हैं कैलकुलेशन। इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, कितना है 194.625 177.75 कितना था आपका 117.75 था माइनस 194.625 बट्टे 2 था, ये था। तो देखिए 117.75 माइनस 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 नंबर 18 और 2 7 14.2 2 3 6 2 1 जो हो जाएगा 2 1 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 1 2 2 दूनी 4 और 2 5 10। अब कैलकुलेट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, कितना बच रहा है आपका 0 0 लगा देंगे यानी 5 बचेंगे, यहाँ बचेंगे 9 में से 7 और 7 हो गए आपके, यहाँ रह गए 5 4 4 में से 1 गया तो 3 और यहाँ रह गया आपके 7 में से 4 गए तो 0.0 और 11 में तो आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर निकल आता है। इसमें देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को,
अभी इसमें एक और भाग रह गया शायद, इसमें दीर्घ वृत्तखंड का भाग रह गया इसी का, दीर्घ वृत्तखंड का भाग रह गया। तो हम क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड के भाग के लिए सूत्र लगाना है आपको। इसी में आपका क्या रह गया, दीर्घ वृत्त दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था इसका, पाई आर उसकी है माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस करना था। कैसे करेंगे आप, पाई का मान रख देते, पाई का मान कितना बोला था, इसमें बोला गया है 3.14 गुणा इसकी त्रिज्या क्या थी, इसकी त्रिज्या थी आपकी 15 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो 15 गुणा 15 माइनस लघु अभी निकाला था हमने 20.4375, ये क्वेश्चन निकाला था आपका, आंसर निकाला था लघु वाले का। तो देखिए इसका कैलकुलेट करते थे, इसमें इसका 3.14, इसका 15 का वर्ग जानते हैं आप 225, इसका अलग गुणा कर देते, कितना आ रहा है 225 का, 3.14 में गुणा कर दीजिए आप 225 से। कैसे करेंगे, 5 20 7 गए तो 2, और फिर जहाँ पर रह गए 9, 9 में थे 3 गए तो 6, यहाँ कितने छोड़ गए थे 4, तो यहाँ 0 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। और 6 में थे 0 गए तो 6, और आपका ये रह गया आपका 0 में थे 2 जाएंगे तो 10 में थे 2 गए तो 8, और ये रह गए 6, 686.0625। इस प्रकार आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, इस कार्य को क्या करेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 21 सेंटीमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की गई। देखिए, हाँ तो देखिए एक आपके क्षेत्रफल निकालना है, आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए पहले आकृति देखिए किस प्रकार आपकी आकृति होती है। तो इसमें एक त्रिज्या खंड बन रहा है, कोण कितने अंश का बन रहा है, इसमें 60 अंश का बन रहा है, जब आपका पूरा त्रिज्या खंड कहलाता है। और इसमें जो जीवा है वो आंतरिक करती है तो 60 अंश का, तो ये आपका ये वाला हिस्सा पूरा मिलाकर आपका त्रिज्या खंड होता है। तो देखिए पहला पूछा गया है, इसमें देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या है। तो देखिए आपका ठीक, इसमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर कितनी है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितना दे रखा है 60 अंश। तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा गया पहला, तो आप पहले निकालेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या सूत्र होता है आपका, पाई आर उसके थीटा बट्टे 360। सॉल्व करते हैं इसे, पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है 21 गुणा 21, हम 2 आ रहा है क्योंकि उसके लगा हुआ है, गुणा 60 अंश, बट्टे कितना है 360 अंश। 36 से काट सकते हैं 6 बार, और 7 से हम काट सकते हैं 3 बार, 3 से काट सकते हैं हम 2 बार, 2 से काट सकते हैं 11 बार। इस प्रकार आपका आंसर कितना आ जाता है। तो देखिए क्या रह गया आपके पास, 11 रह गई और 21 रह गया है, इसको काटना है, इसको क्या करना है गुणा करना है।
तो 11 का गुणा 21 में करेंगे, 11 1 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। इस प्रकार आपका क्या आ जाता है, आपका आ जाता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर उसकी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है, इसका जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, देखिए। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पर इसमें पेज करना होगा। तो उसने पूछा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है इसका, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व। इसका मान हम निकाल चुके हैं क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। इसका मान कितना था, 231 निकला था, और माइनस 1/2 गुणा आर कितनी थी इसकी, 21 गुणा 21 और साइन 60 अंश। देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 231 माइनस ये हो जाएगा आपका 21 गुणा कितना करेंगे तो 441 बट्टे 2। साइन 60 का मान कितना होता है, 2/3/2। आप चाहे तो इसको कितना कर देंगे, 231 माइनस इसका अंदर कितना आ जाएगा, 2/3/4 ठीक है। इस प्रकार आपका इतना ही आंसर करिए इसका। और आप चाहे तो उसको 2/3 का मान 1.732 रखकर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ इतना छोड़ देंगे तो आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर ये निकल आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें कह रहा है चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्तों जिनके केंद्र ओ है और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है कि क्या किसी इस प्रकार होता है और पता ए बी है। यदि कोण पी ओ क्यू बराबर 30 अंश तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास 2 त्रिज्य खंड बन चुके हैं, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो। इसमें क्या है, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है आपका जो त्रिज्या है, 2 त्रिज्या दे रखी है। एक R1 है, R1 को मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर और R2 को मान लेते हैं हम 3.5 सेंटीमीटर और बीच में जो थीटा है वो क्या आपका 30 अंश। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा आपका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए हमारे पास 2 है त्रिज्या खंड, तो हम क्या करेंगे, पाई R1 स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस कर देंगे हम पाई R2 स्क्वायर थीटा बटे 360। तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें कॉमन आ सकते हैं, आपका क्या आ रहा है, पाई थीटा कॉमन आ रहा है बट्टे 360। तो आप इसमें देखिए R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए। कैसे कर सकते हैं हम, पाई का मान कितना है, पाई का मान इसमें नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे। 22/7 थोड़ा थीटा का मान कितना दे रखा है, 30 अंश बट्टे 360। हम क्या करेंगे, R1 कितना है 7 है तो 7 का वर्ग लिख देंगे और माइनस ये कितना दे रखा है 3 तो आपका 3.5 और स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए इसको कोशिश कीजिए काटने की, कैसे काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 30 से कट जाएगा 312 बार। कैसे, 0 से 0 काट सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। आप 2 से इसे काट सकते हैं 6 बार, इसे काट सकते हैं 11 बार। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 11 बट्टे कितना हो जाएगा 7 से 42। फिर क्या करेंगे, इसे देखेंगे 49
माइनस 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225। पॉइंट हम क्या लगाएंगे, 2 बार कराएंगे क्योंकि 35 गुणा 35 करते हैं तो 2 पॉइंट है ना, इसमें यहाँ लगा सकते हो आप। माइनस कर दीजिए कितना, आगे पीछे हो। हाँ देखिए 11/42 गुणा जो आपका कितना बच जाएगा 36.75। देखिए कैसे काटा सकते हो आप। अब इसमें और यहाँ काटने की कोशिश करो। 42 को हम कैसे काट सकते हैं, इसको देखिए आप, इसका गुणा कर देते हैं। इसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। रुक जाओ, 11/42 है, 11 का गुणा कर देते इसमें, 11×55 और 11×7=77 और 2, 11×55 के 5 हासिल 5, 11×7=77, 77 और 5 82, और 11×6 66 है, 66 है और 8 74 और हासिल 7, 11×3 33 और 33 और 7 40 बच्चे 42। अब 42 का इसमें भाग दे दीजिए। हाँ देखिए आप 40,425 में 42 के डिवाइडेशन करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9.625। ये आपका क्या निकल रहा था, चाहेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकल रहा था सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ देखिए आपका जो क्वेश्चन हमने गुणा किया था इसमें क्या के बाद लगा था, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार आप 42 से डिवाइडेशन करेंगे तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है तो छायांकित तो आपका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, यहाँ एक ये त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला इसका त्रिज्या खंड बनाया गया है और इसमें जो व्यास है, यहाँ जो व्यास है इसमें जो इसको कर्ण को इसको केंद्र मानकर, यानी वो केंद्र मान लीजिए, देखो केंद्र मानकर फिर अर्धवृत्त खींचा गया है। तो क्या करना है हमें, इसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और ये आपका समकोण बन रहा है तो हमें क्या करना है, इसमें अर्धवृत्त में से इसका जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए वृत्तखंड का माइनस करना है अर्धवृत्त में से। तो देखिए आप क्या करना है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या दे रखा है, आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर है। अगर हम 14 सेंटीमीटर है, अगर हम इसका जो ये निकालेंगे BC निकालेंगे, BC भुजा पाइथागोरस सूत्र में से, और BC भुजा निकालेंगे तो क्या करना है, BC भुजा निकालनी है आपको। तो हम क्या करेंगे, BC भुजा निकालने के लिए BC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, कह सकते हो आप समकोण बना हुआ है यहाँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हो आप, कैसे करेंगे, देखिए B स्क्वायर बराबर AB कितना है आपका, AB 14 सेंटीमीटर ही है, 14 सेंटीमीटर का वर्क करना है और 14 सेंटीमीटर दोनों ही भुजाएं कैसी हैं, बराबर है। तो आप BC निकालोगे तो रूट में कितना आ जाएगा आपका 196 प्लस 196। आप ऐसे कर सकते हो इसे, गुणा तो वैसे ही करना है तो 2 गुणा 196। 196 कितने का वर्ग होता है, BC बराबर 14 सेंटीमीटर। हमारी 14 सेंटीमीटर आई है, ये वाला आपका पूरा आया है, व्यास आया है। क्या है आपका अर्धवृत्त का व्यास है, ये क्या है, व्यास है, ठीक है, ये आपका व्यास आ चुका है। हाँ इसके तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे बताओगे आप,
आपका व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कैसे बताएंगे। आपके पास दो त्रिज्या हो गई, एक तो त्रिज्या खंड वाली हो गई आर, और एक आपकी बीसी, यानी बीसी से व्यास से हम क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे। इसको कैपिटल मान लेते हैं, कैसे कैपिटल मान लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे आप, ये त्रिज्या आपके रूट में 14 तो इसका आएगा रूट में हो रहा है, क्या रूट में, रूट में है आपका 2 और रह गया है, यहाँ क्या रह गया रूट में 2। इस प्रकार इसका व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे हम, 14 रूट में 2/2, 2 तो इसे काट सकते हैं आप, 7 हुआ। तो इस प्रकार आपकी त्रिज्या आ जाती है 7 रूट 2। अब जो छायांकित भाग है उसका ध्यान रखना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसका इस चित्र में आपको ध्यान देना होगा कि किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त में से हमें जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, इस वाले हिस्सा का यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल है माइनस करना होगा, तब आपको इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, अन्यथा फिर नहीं निकाल पाओगे आप। देखिए इस चित्र को पहचानना होगा सही तरीके से। तो कैसे समझना है, पहले तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1/2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो माइनस हम क्या करना है, माइनस हमें ये करना है, इसे लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। तो क्या लिखाया था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इसमें क्या होता है, 90 का है एंगल है आपका। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसे, 1/2 पाई का मान कितना है 22/7, और आर कितनी है आपकी, ये निकली आपकी 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, फिर क्या हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 22/7 गुणा आर कितनी है इसमें 14 इंटू 14 गुणा 90 कितना है, थीटा 90 आपका बट्टे 360। अब ये और रह गया माइनस 1/2 आर है आपकी 14, अब ये यहाँ आ जाएगा गुणा 14 गुणा 160 हो जाएगा आपका, गुणा कितना एंगल इसका 90 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर करते थे, पहले यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार 11 बार। यहाँ देखिए 90 से ये कट जाएगा 4 बार, और 7 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा आपका 11 बार। तो इस प्रकार इसको भी देखिए 7 से ये कट जाएगा 2 से कट जाएगा 7 बार। तो आपका करना क्या है, देखिए कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका आंसर आ जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 11 का गुणा 7 में कर देंगे, 11 7 77, और ये क्या हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे, तो रूट 2 का रूट 2 में करेंगे 2 से गुणा, तो क्या करेंगे 77 का गुणा 2 में कर देंगे, तो 2 7 14, और 2 7 14 और 1 15 बराबर है। और यहाँ से देखिए माइनस करते हैं, माइनस यहाँ कितना रह गया था आपको, 11 का गुणा इसमें 14 में करिए, 11 का 44, और 11 एक 11 और 4 15, 154 ये आ गया। और माइनस का गुणा माइनस में कर देंगे तो प्लस, 14 गुणा इसमें 7 में कर दिए, 14 7 98 आ जाएगा। इस प्रकार आपका देखिए ये 154 प्लस के जो माइनस के कट जाएंगे आपके पास, ये कितना रहेगा आपको 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार आपका आंसर आ जाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हाँ देखिए इसमें sin 90 का मान आपका 1 होता है, ये आपका sin 90 का मान 1 है।
यहाँ हमने 14×7 = 98 और sin 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब और 98 गुणा 1 में करें तो 98 आ जाएगा, ये तो कट ही गए, 154 से 154 कट जाते हैं और आपका आंसर इस प्रकार 98 आ जाता है। देखिए हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों को लाभ मिल सके। धन्यवाद।